और ये मामला भी कोर्ट में गया है। ये मामला सीजीएल को लेकर है और इस मामले में अभ्यर्थियों ने भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में क्या अपडेट है, सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज, जो जेएसएससी सीजीएल को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं, इस मामले में क्या आगे कार्रवाई हुई है कोर्ट ने और क्या निर्देश दिया है, क्या अब अभ्यर्थियों की मांग रही है? देखिए, आज महत्वपूर्ण सुनवाई होनी थी और मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में ये सुनवाई होनी थी, लेकिन मामले की आज सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि जो मुख्य न्यायाधीश है उनका ट्रांसफ़र हो गया है और वो अब त्रिपुरा हाईकोर्ट चले गए हैं। उनके स्थान पर अब झारखंड के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे तारलोक कुमार चौहान। वो अब ये पद संभालेंगे। तो और कोई अगली तारीख बताई गई है अभ्यर्थियों को? इंतजार होगा उन्हें नीरज कि आज कोर्ट में सुनवाई होती है, नहीं हुई सुनवाई क्योंकि अब जज बदल गए हैं, तो ऐसे में क्या अगली तारीख मिली है? जी, 19 अगस्त अगली तारीख है। 19 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होनी है और काफ़ी महत्वपूर्ण ये हो जाएगा आशय, क्योंकि इससे पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस MS रामचंद्र राव, वो सारी चीज़ों को समझ रहे थे कि क्या कुछ हुआ है, क्योंकि उन्होंने रिजल्ट पे रोक लगाया था और ऐसे में अब जो उनका ट्रांसफ़र हो गया है तो अब जो नए चीफ जस्टिस आएंगे उनको पूरा मामला समझाना होगा और उसके बाद जो है तमाम बातों को रखा जाएगा फिर से। उसके बाद जो है देखने वाली बात होगी कि झारखंड हाईकोर्ट क्या कुछ निर्णय लेता है, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल का जो पेपर लीक का आरोप लग रहा है, जिसके लेकर कई तरह की बातें सामने आई, जांच भी जो है सीआईडी कर रही है और लगातार इसको लेकर अपडेट जो है झारखंड हाईकोर्ट में जितनी भी सुनवाई हुई है उसमें दिया गया है। और ऐसे में आज सुनवाई होनी थी तो ये कहा जा रहा था कि संभवतः जो स्टेटस रिपोर्ट है वो राज्य सरकार की ओर से और सीआईडी की ओर से जारी कर दिया जाएगा, लेकिन आज मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। तो ये हो सकता है कि जो अगली तारीख है यानी कि 19 अगस्त, उस दिन ये संभवतः विस्तृत सुनवाई हो और क्या कुछ पूरा मामला रहा, कैसे पेपर लीक हुआ या फिर नहीं हुआ, वो तमाम बातें क्लियर हो जाएगी जब सीआईडी की ओर से राज्य सरकार की ओर से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया जाएगा। और जो अभ्यर्थियों की ओर से जो दाखिल किया गया जो आधार जो है उस पर भी बहस हो सकती है और अभ्यर्थियों की ओर से जो उनके अधिवक्ता है वो भी तमाम बातों को रख सकते हैं कि उनका क्या कुछ आधार है और कितने साक्ष्य है और अब तक क्या कुछ हुआ है और कितना ठोस सबूत है उनके पास कि ये पूरा मामला जो है, जो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, उसमें कितनी सच्चाई है। चलिए, शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो जेएसएससी सीजीएल मामले की आज सुनवाई होनी थी, लेकिन हाईकोर्ट के जज बदल गए हैं और इसी वजह से सुनवाई नहीं हुई। अब अगली तारीख मिली है 19 अगस्त के अभ्यर्थियों को, तो इतना लंबा इंतजार करना पड़ेगा अपनी अगली तारीख में सुनवाई के लिए। उसके बाद क्या कुछ कोर्ट में सुनवाई होता है वो अपडेट भी आपको देंगे।